डिस्कस कर रहे थे चैप्टर जिसका नाम है द लास्ट लेसन। सो लेट्स बिगिन। जैसे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था क्या क्या उसके इंटरेस्ट हैं फ्रांस के, और एमएमएल ने उसे क्या एक्सप्लेन किया कि अब जो जर्मन लैंग्वेज है वही पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी लॉरेन एंड क्लास में, ठीक है। और अब ओल्ड हाउसर क्यों पीछे बैठा था, उसे अपने स्कूल में क्या चेंजेस लगे, उसे क्या कौन कौन सी स्ट्रेंज बातें लगी स्कूल में, और उन्होंने कौन से कपड़े डाले थे एमएमएल ने, वो सब हमने इसमें डिस्कस कर लिया। हमने अलग अलग वर्ड्स के बारे में डिस्कस किया था, वो मैं आपको फिर से बता देती हूँ। ब्लस्ट के बारे में पूरा मुंह लाल हो जाना डर के मारे, फ्राइंटेड मतलब फियर, और जैसे रैपिंग का मतलब हिट ऑन ए ऑब्जेक्ट। दूसरा हमारे पास सॉलमन दिखा था जिसका मतलब था क्वाइट, ग्रेव का मतलब सीरियस, और थंडर क्लाप का मतलब अनएक्सपेक्टेड। ये हमारे पास कुछ वर्ड्स थे जो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किए थे। हाँ, अब यहाँ से डिस्कस करना था ना, जैसे हमने पिछली वीडियो में यहाँ तक डिस्कस कर लिया था, है ना, कि एमएमएल बोल रहे थे कि क्या जब जैसे कि फ्रांस को एमएमएल ने बोला था पार्टिसिपल्स के बारे में जो भी तुम्हें पता है वो बताओ, लेकिन एमएमएल बोलना तो चाहता था लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था। वो सोच भी रहा था केवल उसकी गलती है कि वो चाहता है कि वो उसको एक्सप्लेन करे। जो एमएमएल ने उसे लास्ट क्वेश्चन पूछा है उसका वो आंसर दे, लेकिन वो आंसर नहीं दे पा रहा था क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, ना उसने पार्टिसिपल के बारे में कभी सुना था। जैसे वो पहले ही बोल चुका था कि उसे पार्टिसिपल का फर्स्ट वर्ड भी नहीं आता, बस वही उसे प्रॉब्लम फेट अप होने पड़ी थी। एमएमएल बोलते हैं इसमें बेटा तुम्हारी भी गलती नहीं है, इसमें तुम्हारी तो गलती नहीं है, इसमें मेरी और तुम्हारे पेरेंट्स की गलती है, ठीक है। अब तुम देखो, तुम ऐसी कंडीशन में आ गए हो कि तुम्हें अपनी लैंग्वेज ही नहीं बोलना होती, अपनी कंट्री की लैंग्वेज ही नहीं बोलना आती। अब जैसे तुम रोज ही बोलते थे कि मैं कल इसको पढ़ लूंगा, कल इसको पढ़ लूंगा, लेकिन देखो आज हम कौन सी कंडीशन में आके फंस चुके हैं कि तुम अपनी लैंग्वेज को ना पढ़ सकते हो ना समझ सकते हो। अगर तुमने पहले कॉन्सेंट्रेट कर दिया होता तो शायद ये प्रॉब्लम ना आती, है ना। मैं ये नहीं कह रहा इसमें तुम्हारी गलती है, इसमें तुम्हारी गलती है ही नहीं, इसमें मेरी गलती और तुम्हारे पेरेंट्स की गलती है। तुम्हारे पेरेंट्स कभी भी इसको रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड कभी इंपॉर्टेंस ही नहीं दी उन्होंने पढ़ाई को एज अ जोक माना है, ठीक है। अब देखो तुम कितनी बड़ी ट्रबल में आ गए हो, तुम अपनी कंट्री की लैंग्वेज नहीं बोल सकते। तुम्हारे पेरेंट्स चाहते थे तुम फार्म में जाओ, वहाँ पे काम करो, वहाँ से पैसे लेके आओ, वो उनके लिए इंपॉर्टेंट था। मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ इसमें, तुम्हारे पेरेंट्स को या फिर ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, इसमें मेरी भी गलती है। ये जब मेरा पढ़ाने का मन नहीं था मैं तुम्हें फिशिंग करने के लिए भेज देता था, मतलब जब मेरा मन नहीं होता था पढ़ाने का तो मैं तुम्हें छुट्टी दे देता, खुद फिशिंग के लिए चले जाता था, हॉलीडे दे देता था तुम्हें। ये तो सही बात नहीं है ना, ये मेरी भी गलती है, मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंस नहीं दी। अगर तुम जैसे कभी आंसर नहीं दे पाते थे मैं तुम्हें अपने गार्डन में पानी देने भेज देता था, ना कि तुम्हें फोर्स किया कभी कि तुम कोशिश करो, तुम पढ़ो, है ना। वो फ्रेंच लैंग्वेज को बहुत ब्यूटीफुल लैंग्वेज बताते हैं, बोलते हैं फ्रेंच लैंग्वेज एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है। अगर हमें अपनी लैंग्वेज आती है, हमें अगर अपनी मदर लैंग्वेज आती है, अगर हमें अपनी कंट्री की लैंग्वेज आती है ना, तो हम किसी के अंडर स्लेव नहीं होंगे, हम किसी के नौकर नहीं बनेंगे, ठीक है। और जो हमारी फ्रेंच लैंग्वेज है वो प्योर लैंग्वेज है, क्लियरेस्ट लैंग्वेज है, बहुत लॉजिकल लैंग्वेज है। और तो और जिस तरीके से अब देखो, अब जो हमारे जर्मन के लोग हैं वो बोलेंगे कि कैसे कंट्री के फ्रेंच के पीपल हैं जिनको अपनी लैंग्वेज बोलना ही नहीं आती है। अब मिस्टर फ्रांस ये भी बोलते हैं कि मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूँ, लेकिन तुम्हें इसका दुख पता होना चाहिए, तुम्हें इसका दर्द पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली एमएमएल ने एक्सप्लेन किया था फ्रांस को, ठीक है। देन आई ओपन ग्रामर। अब वो फ्रांस को एमएमएल ने बोला, या सब पूरी क्लास को बोला अपनी ग्रामर्स की बुक लाओ जल्दी निकालो। सबने अपने ग्रामर का अच्छे से पढ़ा, फिर उसके बाद आगे डिस्कस करें। उन्होंने पेशेंटली सारा एक्सप्लेन किया, एमएमएल ने प्रॉपर्ली उनको अच्छी तरीके से बताया कि इसमें ये है, इसमें ये है और इसमें ये है। उन्होंने ग्रामर का कंप्लीट करने के बाद थोड़ा रीडिंग वाला भी उन्होंने कॉन्सेप्ट देखा, और जो हमारे एमएमएल थे उन्होंने ना बच्चों के लिए एक न्यू कॉपीज लाए थे, वो उन्होंने पूरे स्कूल में डिस्ट्रीब्यूट की थी। वो ऐसा लग रहा था जब लगता फ्रांस एफ्रास लिखा हुआ उस पर। द फ्लैग वर फ्लोटिंग एंड स्कैटर्ड। ठीक है,